ओम शांति। 30 अगस्त 2014 साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम हो चैतन्य लाइट हाउस। तुम्हें सबको बाप का परिचय देना है, घर का रास्ता बताना है। आज का प्रश्न, आगे चलकर कौन सा डायरेक्शन और किस विधि से अनेक आत्माओं को मिलने वाला है? उत्तर, आगे चलकर बहुतों को यह डायरेक्शन मिलेगा कि तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियों के पास जाओ, तो तुमको ये बैकुंठ का प्रिंस बनने का ज्ञान देंगे। ये इशारा उन्हों को ब्रह्मा के साक्षात्कार से मिलेगा। अक्सर करके ब्रह्मा और श्री कृष्ण का ही साक्षात्कार होता है। जैसे आदि में साक्षात्कार का पाठ चला, ऐसे ही अंत में भी चलने वाला है। ओम शांति। रूहानी बाप बच्चों से पूछते हैं, सबसे तो नहीं पूछ सकते, नलिनी बेटी से पूछते हैं कि यहाँ क्या कर रही हो, किसकी याद में बैठी हो? बाप की? सिर्फ बाप की याद में बैठी हो या और भी कुछ याद है? बाप की याद से तो विक्रम विनाश होंगे, और क्या याद करती हो? ये बुद्धि का काम है ना। हम आत्माओं को अपने घर जाना है, तो घर को भी तो याद करना है ना। अच्छा, और क्या करना है? बाबा बच्ची से बात कर रहे हैं, नलिनी बच्ची से। क्या कहा? क्या कर रही हो? किसको याद कर रही हो? अच्छा, बाबा को याद कर रही हो। और किसको याद कर रही हो? अच्छा, घर को याद कर रही हो। अच्छा, और किसको याद कर रही हो? क्या घर में जाकर बैठ जाना है जो सिर्फ घर को याद करते हो? विष्णु को स्वदर्शन चक्र दिखाते हैं ना, उनका अर्थ भी बाप ने अब समझाया है। स्व अर्थात आत्मा को दर्शन हुआ 84 जन्मों के चक्र का, तो वह भी चक्र भी फिराना पड़े ना। तुम जानते हो हम 84 का चक्र लगाकर घर जाएंगे, फिर वहां से आएंगे सतयुग में पाठ बजाने, फिर 84 का चक्र लगाएंगे। विष्णु को कोई चक्र होता ही नहीं है, वह तो है सतयुग का देवता। विष्णु पुरी कहो या लक्ष्मी नारायण की पुरी कहो, स्वर्ग कहो, स्वर्ग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। किनका राज्य था? लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अगर राधे कृष्ण का राज्य कहते हैं तो यह भूल करते हैं। अगर कहें राधे कृष्ण का राज्य था तो ये गलती है, ये भूल करते हैं। राधे कृष्ण का राज्य तो होता ही नहीं, क्योंकि दोनों अलग अलग राजाई के प्रिंस प्रिंसेस थे। राजाई के मालिक तो फिर बाद में स्वयंवर के बाद होंगे। तो यह जो विष्णु को चक्र दिया है, ये चक्र है तुम्हारा। जो विष्णु को चक्र दिया है, दरअसल ये चक्र विष्णु का नहीं है, ये चक्र है तुम्हारा। तो यहाँ जब बैठते हो तो सिर्फ शांति में नहीं बैठना है, वर्षा भी याद करना है। इसलिए यह चक्र है, इसलिए यह चक्र है। किस लिए चक्र है? वर्षा याद करने के लिए। बाप कहते हैं तुम लाइट हाउस भी हो, बोलता चलता लाइट हाउस हो। बोलते भी हो, चलते भी हो और दिखते भी हो। लाइट हाउस हो। एक आंख में है शांति धाम, एक आंख में है सुख धाम। दोनों को याद करना पड़ता है। याद से तो पाप कटने हैं, घर को याद करने से घर में चले जाएंगे। फिर चक्र को भी याद करना है, तो बाप घर चक्र, बाप घर चक्र। बाप को याद करेंगे, विक्रम विनाश होंगे। घर को याद करेंगे तो घर में चले जाएंगे। चक्र को याद करेंगे तो चक्रवर्ती राजा बनेंगे। तो चक्र को भी याद करना है। ये सारे चक्र की नॉलेज तुमको ही है। 84 का चक्र लगाया है। अब ये अंतिम जन्म है मृत्यु लोक में। नई दुनिया को कहा जाता है अमर लोक। अमर अर्थात तो तुम सदैव जीते रहते हो, तुम कभी मरते नहीं हो। यहाँ तो बैठे बैठे अचानक मृत्यु हो जाती है,
बीमारियां होती हैं, वहां मरने का डर नहीं, क्योंकि अमर लोक है। तुम बूढ़े होते हो तो भी ज्ञान है, हम गर्भ महल में जाकर प्रवेश करेंगे। जब सतयुग में वहां बूढ़े होते हैं ना, तो भी ये ज्ञान रहता है कि हम वहां जाकर गर्भ महल में जाकर फिर से प्रवेश करेंगे। अभी जाते हैं गर्भ जेल में, वहां तो गर्भ महल होता है, वहां पाप तो करते नहीं जो सजा भोगनी पड़े। यहाँ तो पाप करते हैं, जिस कारण सजा भोग कर बाहर निकलते हैं तो फिर पाप शुरू कर लेते हैं। यह है पाप आत्माओं की दुनिया। यहाँ तो दुख ही दुख होता है, वहां दुख का नाम नहीं है। कहाँ? सतयुग में। तो एक आंख में शांति धाम, दूसरी आंख में सुख धाम रखो। भल तुम जन्म जन्मांतर जप तप आदि करते आए हो, परंतु वे ज्ञान तो नहीं है ना। वह है भक्ति, वो ज्ञान नहीं है। क्या है? भक्ति। उसमें कोई युक्ति भी नहीं मिलती कि तुम ऐसे सत्व प्रधान बन सकते हो। किसी तरह की युक्ति भी नहीं मिलती भक्ति में कि सत्व प्रधान कैसे बन सकते हैं, कोई भी नहीं जानते। बस सुना है, श्री कृष्ण भगवानुवाच देह सहित दे के सभी धर्मों को भूल जा। बस सुना है। यह गीता के अक्षर हैं जो पढ़कर सुनाते हैं। ऐसे नहीं कहते कि तुम ऐसे बनो, ऐसे नहीं कहते। सिर्फ पढ़ते हैं कि भगवान ऐसे कहकर गया था जब आया था पतितों को पावन बनाने, तो ऐसे कहते हैं। सिर्फ गीता में परम पिता परमात्मा के बदले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। अब कृष्ण तो रथी है ना, उनको रथ चाहिए क्या? वे तो खुद देहधारी है। श्री कृष्ण का नाम किसने रखा? श्री कृष्ण का नाम किसने रखा कि उनका नाम श्री कृष्ण ही पड़ेगा? जैसे छठी होती है तो नाम सबके पढ़ते हैं ना, छठी में सबके नाम रखे जाते हैं। बाप को तो सिर्फ शिव ही कहा जाता है। तुम आत्माएं जन्म मरण में आती हो तो शरीर का नाम बदलता है। इस जन्म में हो तो ये नाम, अगले जन्म में तो वो नाम। हर एक के नाम शरीरों पर बदल जाते हैं, बदलता है ना। शिव बाबा का तो जन्म मरण में आना ही नहीं है। शिव बाबा तो जन्म मरण में आता ही नहीं है, वह सदैव शिव ही है। बुरी माना बिंदी, जब लिखते हैं तो कहते हैं शिव, एक बिंदी डालते हैं शिव, फिर कहते हैं शिव। बिंदी आत्मा तो है बिल्कुल सूक्ष्म। आत्मा का अगर साक्षात्कार होता तो भी किसको समझ में नहीं आता? देवी को देख खुश हो जाएंगे। अगर आत्मा ज्योति बिंदु का साक्षात्कार हो भी गया तो भी समझ नहीं आएगा कुछ भी। हाँ, अगर देवी का साक्षात्कार हो जाए तो खुश हो जाएंगे। अच्छा, फिर क्या? चलो हो गया साक्षात्कार, उसके बाद क्या? अच्छा, फिर क्या? प्राप्ति तो कुछ नहीं ना, अर्थ ही नहीं। सिर्फ नोंदा भक्ति की, दर्शन किया तो उसमें खुश हो जाते हैं। बाकी मुक्ति, जीवन मुक्ति की तो कोई बात ही नहीं है। वे है सब भक्ति मार्ग, यहाँ सब है ज्ञान मार्ग। इसलिए यह है ज्ञान मार्ग। यहाँ अक्सर करके साक्षात्कार होता है ब्रह्मा का, फिर श्री कृष्ण का होगा। कहेंगे इस ब्रह्मा के पास जाओ तो तुम श्री कृष्णपुरी व बैकुंठ में जाएंगे। ब्रह्मा बाबा का साक्षात्कार होगा, फिर ऐसे कहा जाएगा। लक्ष्मी नारायण का भी साक्षात्कार हो सकता है। ऐसे नहीं साक्षात्कार हुआ माना तुम्हारी सदगति हो गई। हाँ, ऐसा नहीं होता कि साक्षात्कार हुआ और माना सदगति हो गई। ये सिर्फ इशारा मिलता है, यहाँ जाओ। सदगति के लिए तो अभी जाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। ये तो सिर्फ एक इशारा मिला कि यहाँ जाओ।
आगे चल बहुतों को साक्षात्कार होगा, डायरेक्शन मिलेगा। तुम्हारा त्रिमूर्ति भी अखबार में पढ़ता है ना, तो कई सोचेंगे कि फिर अगर ब्रह्मा बाबा का साक्षात्कार हुआ कैसे पता पड़ेगा? कैसे पता पड़ेगा? तो बाबा ने कहा अखबार में त्रिमूर्ति का चित्र डालते हो ना, तो लोग अखबार पढ़ेंगे। जब उनको ब्रह्मा बाबा का साक्षात्कार होगा, अरे अच्छा यहाँ जाना है, ऐसे पता पड़ेगा। तो बाबा कहते तुम्हारा त्रिमूर्ति भी अखबार में पढ़ता है, ब्रह्मा कुमारियों का नाम भी पढ़ता है, तो ब्रह्मा का ही साक्षात्कार होगा कि इनके पास जाने से तुमको यह बैकुंठ का प्रिंस बनने का ज्ञान मिलेगा। जैसे अर्जुन को विष्णु और विनाश का साक्षात्कार हुआ। बाप कहते हैं तुमको कैसे कमल फूल समान बनना है, परंतु स्थायी तो तुम नहीं रहते हो, इसलिए अलंकार विष्णु को दे दिए, क्योंकि तुम स्थायी नहीं रहते हो। आज देखो तो बड़ी ऊंची स्थिति और कल देखो तो बिल्कुल नीचे। आज देखो तो अपने आप को एकदम टॉप पे और कल देखो तो बिल्कुल डाउन। आज देखो तो खुश और कल देखो तो गमी में, दिल शिकस्त। तो अलंकार तुमको नहीं दे सकते, इसलिए वही अलंकार जो है तुम्हारे विष्णु को दे दिए कि वो संपन्न स्वरूप है। आप पुरुषार्थी स्वरूप में हो, वो एक संपन्न स्वरूप है, तो पुरुषार्थी स्वरूप में वो अलंकार नहीं दिए जा सकते। बाप कहते तुमको कैसे कमल फूल समान बनना है, परंतु स्थायी तो तुम नहीं रहते हो, इसलिए अलंकार विष्णु को दे दिए। नहीं तो देवताओं को शंख आदि की दरकार है क्या? देवताओं को शंख बजाने की जरूरत ही नहीं, उनको शंख की दरकार है क्या? मुख से सुनाने को शंख ध्वनि कहा जाता है। तो देवी देवताओं को तो किसी को ज्ञान नहीं सुनाना है, वहां तो जरूरत ही नहीं है। सुख ही सुख है, तो ज्ञान सुनाकर किसको सुखी क्या बनाएंगे? तो मुख से सुनाना, इसको क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? शंख ध्वनि। कमल का राज भी बाप समझाते हैं, कमल पुष्प दिखाते हैं ना। तुम ब्राह्मणों को इस समय कमल फूल समान बनना है। गदा है, गदा भी दिखाते हैं ना। 4 अलंकार हैं, कौन कौन से? शंख, चक्र, गदा और कमल पुष्प। गदा है 5 विकारों रूपी माया को जीतने की। बाप उपाय बताते हैं, मामेकम याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। श्रीमत पर चलकर पतित पावन बाप को याद करो। दूसरा तो कोई पतित पावन है ही नहीं सिवाय एक बाप के। बाप कहते मुझे बुलाते ही इसलिए हैं कि हम सबको इस शरीर से छुड़ाकर पावन दुनिया में ले चलो। तो बाप ही आकर सब आत्माओं को पतित से पावन बनाते हैं, क्योंकि अपवित्र आत्माएं तो घर में अथवा स्वर्ग में जा ही नहीं सकती हैं। अपवित्र आत्माएं, बाप कहते पवित्र बनना है तो मुझे याद करो। याद से ही तुम्हारे पाप कटते जाएंगे, ये मैं गारंटी करता हूं। मुझे याद करेंगे तुम्हारे पाप कटते जाएंगे, ये मैं गारंटी करता हूं। बुलाते हैं, हे पतित पावन आओ, हमको पावन बनाकर नई दुनिया में ले चलो। तो कैसे जाएंगे? ले चलो, पर जाएंगे कैसे? कैसे जाएंगे? कितनी सीधी बात बताते हैं। बाप की सहज नॉलेज और सहज बात है। कहते हैं काम काज करते हुए मुझे याद करो। भल नौकरी आदि करो, भोजन बनाओ, तो भी याद में रहकर। तो भोजन भी शुद्ध होगा, इसलिए गाया जाता है ना, ब्रह्मा भोजन के लिए देवताओं को भी दिल होती है। इतनी वैल्यू है ब्रह्मा भोजन की। ये बच्चियां भी भोग लेकर जाती हैं, तो वहां महफिल होती है, ब्राह्मणों और देवताओं का मेला लगता है, भोजन स्वीकार करने आते हैं। ब्राह्मण लोग जब भोजन पान करते हैं तो भी मंत्र जपते हैं। ब्रह्मा भोजन की बहुत महिमा है।
सन्यासी तो ब्रह्म को ही याद करते हैं, उनका धर्म ही अलग है। वे है हद के सन्यासी, कहते हैं हमने घर बार मिल्कियत आदि सब छोड़ा है, फिर अभी अंदर घुस पड़ते हैं। माना एक समय था जब वो घर बार छोड़कर, मिल्कियत छोड़कर सब चले गए थे, अभी फिर अंदर घुस पड़ते हैं। तुम्हारा है बेहद का सन्यास, तुम इस पुरानी दुनिया को ही भूल जाते हो, तुमको फिर जाना है नई दुनिया में। घर ग्रस्त में रहते बुद्धि में है कि अब हमको जाना है सुखधाम वाया शांति धाम। सुखधाम में जाना है पर वाया शांति धाम। शांति धाम को भी याद करना पड़े। बाप को, शांति धाम और सुख धाम को याद करते हैं। यह हमारा बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। 84 जन्म पूरे हुए। सूर्यवंशी से चंद्रवंशी, फिर वैश्यवंशी, फिर शूद्रवंशी बने। वे लोग फिर कहते आत्मा सो परमात्मा। आत्मा को कोई लेप छेप नहीं लगता, क्योंकि आत्मा ही परमात्मा है, ऐसे कहते हैं। बाप कहते यह भी उन्हों का उल्टा ही अर्थ है। बाप बैठ हम सो का रियल का अर्थ समझाते हैं कि हम सो का अर्थ क्या है। हम आत्मा परम पिता परमात्मा की संतान हूं। पहले पहले हम स्वर्गवासी देवता थे, फिर चंद्रवंशी क्षत्रिय बने। 2500 वर्ष पूरा हुआ, फिर वैश्य शूद्रवंशी विकारी बने। अब हम ब्राह्मण चोटी बनते हैं। ब्राह्मण चोटी बनते हैं। यहाँ बैठे हैं जैसे कि 84 की बाजोली खेलते हैं। यह बाजोली का ही ज्ञान है। आगे तीर्थों पर जाते थे तो भी ऐसे बाजोली करते, निशान डालते जाते थे। अभी तुम्हारा तो सच्चा तीर्थ है, शांति धाम और सुखधाम। तुम हो बच्चे रूहानी पंडे, सबको राय देते हो, बाप को याद करो तो शांति धाम चले जाएंगे। साधु संत आदि सब शांति धाम में जाने के लिए बच्चे कितनी मेहनत करते हैं, परंतु जा तो कोई भी नहीं सकते। जाएंगे फिर सारा होल लौट इकट्ठा। जो जाएगा ना, सारा होल लौट इकट्ठा जाएगा, पूरा लौट जाएगा। बाप ने समझाया है सत्युग में तो बहुत थोड़े होते हैं, फिर वृद्धि होती जाती है। तो तुम हो स्वदर्शन चक्रधारी, देवताएं नहीं है, तुम हो। तो आज विशेष बाबा ने बताया ये चक्र तुम्हारा है, लेकिन तुम्हें दे नहीं सकते। तुम ऊपर नीचे होते रहते हो, चक्री नीचे गिरा देते हो, कभी उठा लेते हो, कभी गिरा देते हो, कभी गदा नीचे रख देते हो, कभी उठा। देखो विष्णु का कितना चतुर्भुज का स्वरूप दिखाया। ऐसे नहीं रखते, हर चीज का कितना मान होता है। और ब्राह्मण अभी तो देखो ऊंच चोटी पर चढ़ गए, अभी नीचे गिर गए, अभी सिंहासन पर बैठे हैं, फिर मिट्टी में खेल रहे हैं। इसलिए उन्हें ये सब अलंकार नहीं दे सकते। तुम हो स्वदर्शन चक्रधारी, देवताएं नहीं है, परंतु इस समय तुम्हारी माया के साथ युद्ध चल रही है। उस लड़ाई में भी जिसको जोरदार समझते हैं ना, तो फिर उनके पास जाकर शरण लेते हैं। जो जोरदार होता है, ऐसे ही होता है ना, लड़ाई लग जाए तो फिर ज्यादा जिसके पास ताकत होगी तो सारे उसकी शरण में चले जाते हैं। अभी तुम किसकी शरण लेते हो? स्त्री पुरुष दोनों कहते हैं हम शरण पड़ते हैं तेरी। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। सब आत्माओं का बाप तो एक है ना, उस एक के तुम बच्चे हो। साधु संत तो एक नहीं है, अनेक भगवान हो जाते हैं। जो घर से रूठे वह भगवान, जो घर से रूठे वह भगवान। फिर बड़े बड़े साहूकार करोड़पति जाकर उन्हों के शिष्य बनते हैं और महफिल मनाते हैं गंदे खान पान की। जो घर से रूठ कर चले गए वो आज की डेट में भगवान। और फिर बड़े बड़े करोड़पति, अरबपति, खरबपति सब उनकी शरण में, उनके शिष्य बन जाते हैं। और फिर महफिल होती है खान पान की, गंदे खान पान की। तमो प्रधान मनुष्य है ना,
तमो प्रधान दुनिया है, तमो प्रधान मनुष्य है ना। हिंदुओं को फिर अपने धर्म का ही पता नहीं है। बाप समझाते हैं तुम तो वास्तव में आदि सनातन देवी देवता धर्म के हो, परंतु पतित बन गए हो, इसलिए अपने को देवता कहला नहीं सकते। पतित होने के कारण वह धर्म ही प्राय लोप हो गया है। मनुष्य कितने विकारी क्रिमिनल आई वाले हैं, विकारी और क्रिमिनल आई वाले हैं। एक मिनिस्टर बाबा के पास आया था, बोला हमारी तो क्रिमिनल आई जाती है। अब बाप समझाते हैं बच्चे सिविल आई बनो। जब तक क्रिमिनल आई जाती है तब तक तुम पतित हो। अपने को भाई भाई समझो तो वह क्रिमिनल दृष्टि उड़ जाएगी। हम आत्मा भाई भाई हैं, एक बाप से वर्षा ले रहे हैं। आत्मा का तख्त यह भृगुटी है, इसको कहा जाता है अकाल तख्त। अकाल आत्मा इस तख्त पर विराजमान है। यह तो मिट्टी का पुतला है, सारा पाठ आत्मा में ही भरा हुआ है। बाप कहते मैं 5000 वर्ष के बाद आता हूं तुम बच्चों को वर्षा देने। तुम जानते हो हम आए हैं हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस का वर्षा लेने। सतयुग में अथाह धन मिलता है, तुम 21 पीढ़ी देवता बनते हो। कितना? 21 पीढ़ी देवता बनते हो। बुढ़ापे बिगर कभी कोई मरेगा ही नहीं। अभी तो बिना बुढ़ापे के ही मर जाते हैं। बुढ़ापे बिगर कभी कोई मरेगा नहीं। यहाँ तो बैठे बैठे अचानक मर पड़ते हैं, गर्भ में अंदर भी मर पड़ते हैं। वहां तो दुख का नाम ही नहीं होता बच्चे। उनको कहा जाता है सुखधाम, राम राज्य। यह है दुखधाम, रावण राज्य। सतयुग में रावण होता ही नहीं है। तो ये 84 का चक्र भी बुद्धि में तुमको याद रहेगा। आज की मुरली में बाबा ने 84 का चक्र घुमवाया और विष्णु के जो अलंकार हैं उसका राज समझाया। तुम्हें क्यों कैसे याद करना है ये बताया। बाप को याद करेंगे विक्रम विनाश होंगे, घर को याद करेंगे तो घर चले जाएंगे। चक्रवर्ती राजा बनना है, चक्र घुमाना है। विष्णु के जो अलंकार हैं वो तुम्हारे हैं। ये सब राज बाबा ने समझाया। तो ये 84 का चक्र भी बुद्धि में तुमको याद रहेगा, बहुत खुशी रहेगी। तुम जानते हो हम नए विश्व के अर्थात सत्युग के मालिक बनने वाले हैं। गीता में भी भगवान वाच है ना, हे बच्चे देह सहित देह के सब संबंधों को छोड़ो, अपने को आत्मा समझ मामेकम याद करो। ये गीता में है। तुम्हारा सच्चा सच्चा खुदा दोस्त वह है। अल्लाह अवलदीन का नाटक, हातम ताई का नाटक सब इस समय के हैं। अभी मनुष्य कितना माथा मारते रहते हैं बच्चे कम पैदा हो, कितना माथा मारते हैं बच्चे कम पैदा हो। बेहद का बाप कितना कम कर देते हैं। वो कितना माथा मारते हैं, बेहद का बाप कितना कम कर देते हैं। सारे विश्व में सतयुग में 9 लाख आबादी जाकर रहती है। अभी कितनी है देखो, उसके कंपैरिजन में 9 लाख तो कुछ भी नहीं है, जितनी आज पूरे विश्व की आदमशुमारी है। उसके कंपैरिजन में 9 लाख कुछ भी ऐसे गिनती के होते हैं। सारे विश्व में सतयुग में 9 लाख आबादी जाकर रहती है। बाकी इतने करोड़ों मनुष्य होते ही नहीं है। सब मुक्ति धाम शांति धाम में चले जाएंगे। यह तो करामत की बात है ना। एक देवी देवता धर्म का फाउंडेशन लगाकर बाकी सब विनाश कर देते हैं। एक फाउंडेशन लग जाता है, बाकी सब विनाश कर देते। ये 84 का चक्र अच्छी रीति बुद्धि में बिठाना है। यह है स्वदर्शन चक्र। बाकी चक्र से कोई का गला आदि नहीं काटना है। ये है स्वदर्शन चक्र, वो कि उस चक्र से किसी का गला नहीं काटना है। शास्त्रों में फिर श्री कृष्ण के लिए हिंसक बातें लगा दी है, जबकि ऐसा कुछ था ही नहीं।
श्री कृष्ण और किसी का गला काटें, 16 कला संपूर्ण आत्मा। हाँ, हिंसक बात भी नहीं की जा सकती, जबकि ऐसा कुछ था ही नहीं। सबको स्वदर्शन चक्र से मारा, ऐसी ऐसी गलानी की बातें लिख दी है। तो यह भी तो गलानी हुई ना, कितना हिंसक बना दिया है। तुम डबल अहिंसक बनते हो। बाबा कहते हाथ से तो क्या, तुम तो संकल्पों से भी किसी को हिंसा नहीं दे सकते, कर ही नहीं सकते किसी के साथ हिंसा, तो हो गए ना डबल अहिंसक। संकल्प में भी किसी के लिए बुरा नहीं सोचना, हाथों से करने की तो बात ही दूर रही। ये बाबा के डायरेक्शन है, तो तुम हो डबल अहिंसक। काम कटारी चलाना यह भी हिंसा है। तो बाबा सबसे पहले क्या कहते हैं, काम महाशत्रु है, इस पर जीत पाओ। काम कटारी चलाना यह भी हिंसा है। देवताओं को तो पवित्र कहा जाता है योग बल से, जबकि विश्व के मालिक बन सकते हो, तो योग बल से बच्चे क्यों नहीं पैदा हो सकते हैं? जब योग बल के आधार पर विश्व के मालिक बन सकते हो, तो जो कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो क्या योग बल से संतान नहीं हो सकती? साक्षात्कार होगा, अब बच्चा होना है। बाबा तो समझते हैं अभी ये पुराना शरीर छोड़ेंगे और गोल्डन स्पून इन माउथ, ये बाबा समझते हैं। तुम भी समझते हो हम अमर लोक में जन्म लेंगे तो गोल्डन स्पून इन माउथ होगा। गरीब प्रजा भी चाहिए ना, दुख की कोई भी बात होती नहीं है। प्रजा के पास थोड़े ही इतना धनमाल आदि होता है, बाकी हाँ सुख होगा, आयु बड़ी होगी। राजा रानी साहूकार प्रजा सब तो चाहिए ना, अभी तो राजधानी कहा जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, बाप की याद के साथ साथ खुशी में रहने के लिए 84 के चक्र को भी याद करना है। स्वदर्शन चक्र फिराना है। खुदा को अपना सच्चा दोस्त बनाना है। दूसरा पॉइंट, डबल अहिंसक बनने के लिए क्रिमिनल आई को बदल सिविल आई बनानी है। हम आत्मा भाई भाई हैं, ये अभ्यास करना है। आज का वरदान, श्रीमत की लगाम को टाइट कर मन को वश करने वाले बालक सो मालिक भव। दुनिया वाले कहते हैं मन घोड़ा है जो बहुत तेज भागता है, लेकिन आपका मन इधर उधर भाग नहीं सकता, क्योंकि श्रीमत का लगाम मजबूत है। जब मन बुद्धि साइड सीन को देखने में लग जाती है, तो लगाम ढीला होने से मन चंचल होता है। इसे जब भी कोई बात हो, मन चंचल हो, तो श्रीमत का लगाम टाइट करो, तो मंजिल पर पहुंच जाएंगे। बालक सो मालिक हो, इस स्मृति से अधिकारी बन मन को अपने वश में रखो। आज का स्लोगन, सदा निश्चय हो कि जो हो रहा है वो भी अच्छा और जो होने वाला है वो और भी अच्छा, तो अचल अडोल रहेंगे। ओम शांति।